वाटर प्लस का सर्वे निपटते ही इस साल का सर्वेक्षण पूरा हो गया है और जैसे ही यह सर्वे पूरा हुआ, इंदौर नगर निगम ने अगले चरण के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंदौर के सफाई अभियान से जुड़े अधिकारियों को नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल और स्वच्छता अभियान के प्रभारी की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधीनस्थों को सीधे तौर पर कह दिया गया है कि शहर में 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि शहर में जितने भी पथ विक्रेता अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं उन सभी के पास डस्टबिन होना चाहिए और पथ विक्रेताओं के यहाँ से निकलने वाला कचरा सड़क पर दिखाई नहीं देना चाहिए। इसके अलावा सभी व्यावसायिक इलाकों में डस्टबिन के साथ ही सफाई व्यवस्था संबंधी तैयारियों में कसावट ला दी गई है। देखिए, स्वच्छता की जो टीम है वो ऐसी टीम है जो पूरे टाइम 12 महीने काम करती है, और चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो। आप देखते हैं लगातार आपको हमारे सफाई मित्र, हमारे CSI और दरोगा हमेशा आपको फील्ड पर मिलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम चूँकि कोरोना में जो हमारा लॉकडाउन था, मार्केट कई सारे बंद थे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हेल्थ की टीम भी लगी हुई थी। चूँकि अब जनजीवन पुनः सामान्य स्तर पर आ चुका है, मार्केट्स भी खुल चुके हैं और सारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो भी शुरू हो गई हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि स्वच्छता का जो लेवल है उसी स्टैंडर्ड्स को मीट करें। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हमारी टीम है उसका ओरिएंटेशन, उसका मोटिवेशन लेवल हाई रहे और उनको क्या क्या कार्य करना है इसके बारे में लगातार ट्रेनिंग दी जाए। इसी के तारतम्य में आयुक्त महोदय के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि किसी प्रकार से भी कुछ सामान्य निर्देश हैं, जैसे कि डोर टू डोर 100% तो पहुंचना चाहिए, कोई भी इसका वायलेशन ना हो। जितने भी हमारे मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, सब्जी मंडियां हैं, ठेले हैं, सभी में 2 डस्टबिन रखी हों, जो भी कचरा है उसी में जाए और वो हमारी जो डोर टू डोर गाड़ियाँ हैं उससे ही लें। जो लिटर बिन्स हैं उसमें भी लिटर बिन सिर्फ लिटर्स के लिए होते हैं, कोई भी उसमें घर का कचरा ना फेंके। और जो हमारी नाइट स्वीपिंग होती है या फिर जो मार्केट एरिया में हमारी कई मार्केट एरिया में 2 बार ही स्वीपिंग होती है, कई मार्केट एरिया में हमारी 3 बार स्वीपिंग है, वो अच्छे स्तर पे हो और क्वालिटी की हो। जो चूँकि बारिश का समय है, बारिश के समय में और थोड़ा हमें विशेष ध्यान देना रहता है सेग्रीगेशन पर, तो प्रॉपर सेग्रीगेशन हो। चूँकि इंदौर फेमस ही अपने सेग्रीगेशन के लिए, तो सेग्रीगेशन में किसी प्रकार से कोई भी वायलेशन ना हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। चूँकि बारिश का टाइम है और नदी नालों पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है विगत समय में। नदी नाले में किसी प्रकार से भी कोई कचरा ना आ जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और टीम भी लगाई गई है। सभी जो हमारे ब्रिजेस हैं वहाँ पर भी जालियाँ लगी हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं और वहाँ की बीट्स ही बनी हुई हैं, जिससे कि लगातार देखा जाता है कोई भी घर का कचरा पीछे ना फेंके। यदि कोई करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो ये सारी मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसकी आयुक्त महोदय के द्वारा समीक्षा ली गई और निर्देशित किया गया है और पूरी हेल्थ की टीम इसी डायरेक्शन में आने वाले दिनों में काम करेगी। पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के काल का असर सफाई व्यवस्थाओं पर भी पड़ा था। यही वजह है कि हालात सामान्य होते ही नगर निगम ने एक बार फिर सफाई की व्यवस्थाओं को और भी अधिक चाक चौबंद करने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।